अखंड भारत का मानचित्र है, उसमें उत्तराखंड में केवल एकमात्र कालसिका है उस अखंड भारत के मानचित्र में। रतन सिंह जौनसारी जी को आपने याद किया है, कुछ रतन सिंह जौनसारी के साथ के कोई किस्से याद हैं आप? नहीं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है, और जैसा समाज चल रहा है ऐसे ही दोनों लोग भी चल रहे हैं। जैसा समाज चाहता है ऐसे चल रहे हैं। अगर समाज को ठेकेदारी चाहिए तो ये भी ठेकेदारों को काम देने के लिए तैयार है। इतिहास की भी अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जितना पुराना जमुना जी का इतिहास है उतना ही पुराना जौनसार का इतिहास है। मैंने पूछा ही गुलाब सिंह निमका कौन है, ये वो लोग थे जिन्होंने जौनसार बावर को जौनसार बावर बनाया। मुझे खुशी है कि जो अनिल दत्त जी है यहाँ इसमें पीआईबी में वो थे, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौहान जी थे कि पत्र आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लोग होंगे तो अच्छा लिखेंगे, यहाँ की संस्कृति लेखन के माध्यम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हम अपने वायदों के अनुसार कोशिश करते हैं कि आप लोगों से ऐसी शख्सियतों को मिलाएं जिन्होंने उत्तराखंड में अपने काम के बलबूते एक मुकाम पे पाया है। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जो यमुना घाटी की लोक संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास के मर्मज्ञ हैं। और यही नहीं, वो पत्रकार हैं, संपादक हैं और यमुना घाटी के एक लोकप्रिय अखबार गढ़ बैराट के संपादक भी हैं। ऐसे भारत चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत कैसे करें सर, क्योंकि आप तो यमुना घाटी के क्या बोलते हैं उसको, विकिपीडिया आजकल जो नया ट्रेंड है ना। और ये कोई साक्षात्कार नहीं, सामान्य बातचीत हम कोशिश करेंगे कि हम जो लोग आएँ यमुना घाटी में, कम से कम वो आपको देखें तो सीखें, अगर कोई लिखना चाहें तो लिखें। और बड़ा विशाल है जिस चीज़ पे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं और जौनसार की खास विशेषताएं हैं। तो हम कैसे महसूस करेंगे कि हम जौनसार में हैं? मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने जौनसार बावर और यमुना घाटी के चर्चा के लिए मुझे बुलाया है जी। और वैसे भी जब हम यमुना घाटी की बात करते हैं तो जब देहरादून में व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको यमुना घाटी की जब वो सोचता है तो वहाँ के बारे में उसके मन मस्तिष्क पे तरह तरह की बातें शुरू होती है। चूँकि आपने मुझे जौनसार बावर का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में आपने पूछा कि क्या क्या है। जब हम कालसी का जो जमुना पुल है, मैं सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा जन्म उस जौनसार बावर में हुआ है। कालसी का जो यमुना पुल है उसमें जो जमुना नदी है वो जौनसार बावर के आंगन से निकलती है और जौनसार बावर के पैर को और आंगन को पखारते हुए आगे बढ़ती है। क्या बात है। और इतिहास की भी अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जितना पुराना जमुना जी का इतिहास है उतना ही पुराना जौनसार का इतिहास है। और टोंस घाटी का आपका कुआनू से लेकर के और जमुना घाटी का लाखा मंडल और कथियान, त्यूनी और आपका लखवाड़, ये जौनसार बावर है जो 358 गांव है, 39 खते हैं और एक विधानसभा है और 3 तहसील है और 2 विकास खंड है। ये जौनसार बावर का एक वहाँ की एक ढांचागत ये सब चीज़ें हैं। क्या बात है। परंतु जब हम इतना बहुत है सीखने वाले के लिए। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बात करते हैं, वो ठीक है कि जौनसार बावर भी एक गढ़वाल का हिस्सा है। टिहरी रियासत में रहा, नाहन रियासत में रहा, वो इतिहास का एक अंग हो जाएगा। परंतु कुमाऊं और गढ़वाल के बाद अगर जौनसार बावर का नाम ना आए, हम बहुत छोटी इकाई है, हम केवल एक विधानसभा है, परंतु अगर गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति की चर्चा हो, विभिन्न प्रकार की चर्चा हो, तो जौनसार बावर का व्यक्ति तिलमिला जाता है कि हमारा नाम क्यों नहीं बोला। क्या बात है। एक विधानसभा के बावजूद भी, हाँ, 2 ब्लॉक होने के बावजूद भी, सही आबादी की दृष्टि देखें तो 1.5 लाख पौने 2 लाख की आबादी है मात्र। उसके बाद अगर जौनसार बावर का नाम नहीं आता है तो तिलमिला जाता है। चूंकि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार का ढांचा प्रारंभ किया है कि यहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत सरल है, यहाँ का व्यक्ति है वो ईमानदार है, यहाँ का व्यक्ति वो सहज है, काम के प्रति वो समर्पित है। तो जौनसार बावर आज तो और नई परिभाषा आप गढ़ेंगे तो आप लखवाड़ से शुरू करेंगे चलना। कालसी का अशोक का शिलालेख की हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का जो लोकार्पण किया, उसमें जो अखंड भारत का मानचित्र है उसमें उत्तराखंड में केवल एकमात्र कालसिका है उस अखंड भारत के मानचित्र में।
वाह। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस थाती से हूँ। हम लाखा मंडल की बात करेंगे तो आपके लिए एक नया अध्याय खुल जाएगा, हम अरगोल की बात करते तो नया अध्याय खुल जाएगा। एक और जो नए मंदिरों की श्रृंखला जौनसार में प्रारंभ हुई, मुझे विधानसभा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे उत्तराखंड में घूमना है। तो मैं उनको अशोक का शिलालेख से कालसी से आगे बढ़ा, लखवाड़, लखवाड़ से लक्ष्यार और लक्ष्यार से बिसोई और बिसोई से हम आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से ऋषिकेश और हरिद्वार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जैसे मंदिर जौनसार बावर के लोगों ने बनाया ऐसे मंदिर तो ऋषिकेश में भी नहीं है। तो यहाँ की खूबसूरती है लोगों ने ऐसे मंदिर ऋषिकेश, लेकिन अलग कैसे, क्या विशेषता है, मतलब पूरे उत्तराखंड में अलग एक पहचान है जौनसार की, ऐसी कौन सी एक विशेषता है? ऐसा है कि ऐसे समय में जब लोग सामूहिक परिवार पर शोध कर रहे हैं, हाँ, तो आप यमुना घाटी में आगे बढ़ेंगे तो आपको 70 व्यक्तियों का परिवार मिलेगा, आपको 40 व्यक्तियों का परिवार मिलेगा। और मेरा तो आप भारत जी दुनिया वाले लोग जानते होंगे, मेरा तो नाम ही भारू है। और भारू का मतलब जौनसार बावर में जिस परिवार में पुरुष 12 सदस्य हो जाएंगे, अच्छा, तो जो 12वां बच्चा होगा उसका नाम बारू होगा। आप 12वें हैं? मैं 12वां हूँ। हाँ, मैं वो तो पूछने वाला था आपसे पहले। तो कहने का मतलब आप बारू सिंह है? मैं बारू सिंह हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर एक गांव में 5-7 बारू है, हाँ, तो ये बारू सिंह का मतलब है कि सामूहिक परिवार का एक प्रतीक है। इस अगर बारू नाम है तो ये सामूहिक परिवार का कोई बच्चा है और जो परिवार आज फल फूल रहे हैं। तो जौनसार की लोक संस्कृति की आप बात करेंगे, आज हम कुमाऊं और गढ़वाल की बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गढ़वाल और कुमाऊं में संस्कृति नहीं है, वहाँ पर आपको सिखानी पड़ती है कि आपको स्टेप कैसा रखना है, वहाँ आपको हाथ हिलाने पड़ेंगे, वहाँ आपको जंगबाजी खेलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। परंतु जब आप इस यमुना घाटी की बात करते हैं, मैं उसमें रवाई भी जुड़ा हुआ है, उसमें जौनपुर भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो 5 साल का बच्चा होता है, जब हमारी गीत की तांद लगती है तो 80 साल का बुजुर्ग आगे तो 5 साल का बच्चा पीछे है। हाँ, ये प्रोटोकॉल शायद स्वीकार करते तो हैं। बिल्कुल वो जाता है तो उसके रगों में है, वो जन्मजात एक सांस्कृतिक व्यक्ति उसका निर्माण होता है, तो उनके आप भी संस्कृति रगों नृत्य में करते हैं? आपका नंबर 12वें नंबर पे आता होगा। आप भी नृत्य करते हो? हाँ, नृत्य चूंकि। और दूसरा अगर खेल की बात करेंगे तो शायद ही उत्तराखंड में कोई ऐसा विभाग है कि जहाँ जौनसार बावर का व्यक्ति उस कबड्डी की टीम में ना हो। तो खेल और लोक संस्कृति और सामूहिक परिवार। और तो आज अब आपने इतनी बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है, वो दर्शक जो देख रहे हैं ना वो करेंगे कि मुझे एक लाइन तो सुननी चाहिए, दर्शकों का बहुत एक लाइन सुनना चाहिए। दर्शक तो कहीं ना कहीं जो हम सब चर्चा कर रहे हैं, एक आगे दर्शक तो हमारा आकलन करते हैं। नहीं, वो सुनना चाह रहे हैं। आपने कितने बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया कि नृत्य है, गीत है, तो एक लाइन आपके मुंह से। ऐसा है कि मेरे तो बहुत आदर्श है स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी। बिल्कुल। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि स्वर्ग भी मत बोलो। हमारे कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, तो जैसा हम उनके लिए कहते हैं हम जौनसारी जी के लिए कहते हैं। हम वो ऐसे कहते हैं। तो जौनसार बावर के जो गीत है उन्होंने त्योहारों को कैसे पिरोया है। पंचोली जी, आप तो चूंकि बहुत संस्कृति से जुड़े हुए हैं और आपने वो सब रवाई घाटी, यमुना घाटी सब देखा है, तो बोलते कि चोरी आंदो मोंडावणो लागो द्यावे की ओलिया तो मागो की पौड़ाई जुड़ो विशु की गनिया तो। क्या अर्थात ये सारा जो उन्होंने जो त्योहार है उसको 4 लाइनों में बोला है। और अगर मैं उनके शब्दों में बोलूं या जैसा गाते थे तो कहते थे कि चोरियां दो मोंडावणो लागो गावी की ओलिया तो मागो की पौड़ाई जुड़ो विशु के गनिया तो। क्या बात है, विशु की गनियात की बात भी आ गई है और रतन सिंह जौनसारी जी को आपने याद किया है। कुछ रतन सिंह जौनसारी के साथ के कोई किस्से याद हैं आप? क्यों उनका नाम आया तो उन पे थोड़ा बात आगे बढ़ाया जाए। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा प्रेम जी की मैं गुरु जी के साथ लंबे समय तक रहा हूँ और मैं घंटों घंटों उनके साथ बैठता था। आपने मेरे परिचय में कहा कि हमने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का लोकार्पण किया है, या समाचार पत्र 2005 से हमने शुरू किया। हम प्रत्येक वर्ष एक पाठक सम्मेलन करते थे जो गढ़ बराड़ को पढ़ने वाले लोग थे, और मुझे लगता शायद आपको भी उसमें एक आध बार आने का अवसर मिला है। बिल्कुल। कालसी में उस सम्मेलन होता था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम एक और अच्छा सम्मेलन करना चाहते हैं जिसमें उत्तराखंड की भी चर्चा हो। तो गुरुजी ने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार जो थे कि हम उनको बुलाते हैं। तो हम उनको बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तो 1500 समाचार पत्र छपते हैं, समाचार पत्रों के कार्यक्रम में कहाँ जाते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो बोला ये लड़का है, ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरी उम्र शायद 30 साल रही होगी या 28 साल रही होगी, ये लड़का है कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी जी आपके कहने पे कालसी आए, और कालसी का जो लोक निर्माण विभाग का कार्यालय हुआ करता था कालसी में, अवस्थाई खंड बोलते थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ मांग रखी जी कार्यालय सही आ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नवंबर में कार्यक्रम था, उन्होंने कहा अगले 26 जनवरी का एजेंडा कालसी का
सैया में चढ़ेगा, क्योंकि सैया उसका ऑफिस हुआ करता था। तो गुरुजी के साथ के लोग संस्कृति के और बहुत ऐसे संस्मरण हैं जो हमने साझा किए। गुरुजी के चरणों में बैठ करके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और आज अगर जौनसार के संस्कृति की हम बात करते हैं, हो सकता है वो परिदृश्य बदला हो, परंतु उन्होंने एक आधार शिरा जौनसार के संस्कृति, गीत और संगीत की रखी है और नए लोगों के लिए रास्ता खोला है। अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं वापस, जहाँ से शुरुआत की हमने। आप लंबे समय से, मुझे जहाँ तक 24 साल 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं, 25 साल से मेरा और आपका साथ सफ़र है। और इस सफ़र में ऐसा जो पहला आर्टिकल है जिसमें आपको लगा कि हाँ जी ये मैंने लिखा है, उसका कोई जिक्र कर सकते हैं? ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए वो सुगुगार तेज थी और हम तब पढ़ते थे। तो 98 में आइए अपने उत्तराखंड को जाने, कितनी तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक हैं, क्या क्या है। तो हम तब उसमें लिखते थे, मैं जौनसार में मैंने लिखा है। एक नारायण दत्त जोशी हमारे मेरे बड़े आदर्श रहे हैं, उन्होंने एक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो आइए अपने उत्तराखंड को जाने, तो दैनिक जागरण के पाठक नामा में हमारा वो पत्र छपा था। तो वो जो पहली बार छपा और बारू सिंह उसमें नीचे नाम छपा था, मुझे बड़ी खुशी। उसमें बारू सिंह छपा। आज भी मेरा बारू ही नाम है। मेरा जो गढ़ पेपर छपता है, मेरा जो सूचना विभाग में अधिकृत रूप से मान्यता का कार्ड है, उस समय बारू ही नाम है। भारत तो आप और हम लोगों के लिए तो वो याद है आपको लेख? हाँ, मुझे बहुत याद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उसे आज भी वो कटिंग चिपका करके रखी है मैंने, तो पलटता हूँ तो अरे मेरा पहला लेख प्रकाशित हुआ। हालांकि मैंने जौनसार बावर में जो जौनसार मेल छपती थी उस पर भी लिखना प्रारंभ किया, पर वो बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है वो कैसे था, क्या था। पर ये मुझे 98 का जो मेरा वो एक छोटा सा लेख है वो मुझे बड़ा याद। आपकी कुछ किताबें भी आई जौनसार से रिलेटेड, उसका क्या कहेंगे हम, किस तरह की किताबें हैं? प्रेम जी, जब किताबों का विषय आता है मैं सच बताऊँ स्वयं भी गंभीर हो जाता हूँ, क्योंकि लेखन में आप लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है और आप लिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज रवाई जौनपुर को अगर वाणी देने का काम किया तो उसमें प्रेम भाई आपका बड़ा योगदान है। जौनसार बावर और इस क्षेत्र को, रवाई को, मुझे कष्ट होता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इसको बाहर के लोग दिल्ली में बैठ करके लोगों ने लिखा है और जो मनगढ़ंत बातें आती गई वो लिखती गई, मेरे संस्कृति को बहुत दूषित करने का काम किया है बाहर के लोगों ने। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात का। दूषित करने का काम किया, बहुपति प्रथा को गलत नजरे से देखा। सामूहिक परिवार जिस पर आज दुनिया शोध कर रही है, उन सामूहिक परिवारों को भी लोगों ने विखंडित करने का काम किया अपने लेखनी के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बंधुआ मजदूरी का कैसा बना दिया कि जौनसार में तो शोषण ही होता है, जबकि ऐसा था नहीं। हम तो आपसी भाईचारे के कारण रहते हैं, जिनको हम जातिवाद से जोड़ते हैं, हम उनके बगैर अधूरे हैं, वो हमारे बगैर अधूरे हैं। नहीं, न्यू न्यूक्लियर फैमिली की जब हम बात करें तो मेड जो है वो बंधुआ मजदूर तो है। हाँ ना, नहीं, अगर आज हम तो इतना तो हम बोल सकते हैं, वो बंधुआ मजदूरी है। वो पानी पिलाने वाला पियोन ऑफिस में रखा जाता है, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? उसको तो ऊपर से तनख्वाह मिलती, तो बंधुआ है, 60 लाख तो वही बंधुआ। मैं आपको किताबों की बात कर रहा था। मैं एक जौनसार की दिवंगत विभूतियां, आपने गुरुजी की बात कही, तो चूंकि अगर रतन सिंह जौनसारी जी और कृपाराम गुरुजी, ये जो दोनों लोग हुए हैं, यदि मैं इनके संपर्क में ना होता तो जो मैंने जौनसार बावर की दिवंगत विभूतियां पुस्तक लिखी, मेरी पत्नी का उसमें बड़ा योगदान है। तो हम दोनों ने सामूहिक रूप से किताब लिखी 2013 में। अच्छा। और उनके साथ बैठ करके मैंने पूछा है कि जसराम रणु कौन है, मैंने पूछा है गुलाब सिंह निमगा कौन है। ये वो लोग थे जिन्होंने जौनसार बावर को जौनसार बावर बनाया। फुनकुदास कौन है? फुनकुदास कौन थे? कलीराम ककाड़ी कौन थे? आपके केशरी चंद का तो बड़ा नाम है, आपके जिनका बहुत बड़ा योगदान था, अगर वो ना होते तो आज मुगल जो है जौनसार बावर तक पहुंच जाते। आज ये आक्रांता जो है वो परिदृश्य और होता। वो नंदराम नेगी के बारे में हमने उसमें गाथाओं में लिखा। तो इन लोगों ने बहुत बारीकी से हमको उनके बारे में बताया कि ये ऐसे हैं, ऐसे इनके बारे में लिखिए। चूंकि आज गुरुजी और दोनों ही गुरुजी मेरा भी सौभाग्य रहा उनसे नजदीक रहने। तो दोनों ही नहीं है। अगर मुझे जसराम रणु के बारे में जानना होता, मुझे पंडित शिवराम जी के बारे में जानना होता, या मुझे किसी और बड़े हस्ती के बारे में जानना होता, तो वो बताने वाला जौनसार बावर में आज कोई नहीं था। मेरा ये सौभाग्य है कि जौनसार बावर की जो दिवंगत विभूति हमने पुस्तक लिखी है उसमें 91 लोग हैं, 91 लोग हैं। तो उन 91 लोगों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, समाज, संस्कृति, धर्म के लिए क्या योगदान हुआ है, वो हमने उस पर डिटेल से लिखा है। और आने वाले समय के लिए लोगों को अगर पढ़ना हो, लिखना हो, तो उनके पास पूरा डाटा वो मिलेगा कि जौनसार बावर के वो लोग रहे जिन्होंने जौनसार बावर को जौनसार बावर बनाया। मैं ये कह रहा था ना कि इतना ट्राइबल एरिया, और फिर आपने पहले भी एक जौनसार मेल छपा था, लेकिन वो लड़खड़ाते जैसे भी, कैसे आया कि गढ़ बैराट छापा जाए और फिर वो इतना लोकप्रिय हो गया कि लोगों के घर घर? ऐसा कि मैं 2004 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 31 वर्ष की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। मैं उस ट्रेनिंग के दौरान नागपुर में था और पूरे देश भर के वहाँ लगभग 1100 लोग थे। अच्छा।
और जब भी वहाँ प्रदर्शनी लगी रहती थी, जब भी कुछ होता था, तो मुझे लगता था कि यार जितने बड़े महापुरुष हैं सब ने अपने क्षेत्र को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई समाचार पत्र निकाला है, अच्छा, तो हमको भी करना चाहिए। और 19 नवंबर 2005 को हमने कालसी के ब्लॉक सभागार में उस समाचार पत्र का विधिवत लोकार्पण किया, और तब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी उसमें आए थे। एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ है, और जौनसार बावर की एक वाणी बनने का काम इस समाचार पत्र ने किया। बाहर जौनसार बावर के जो जिन्हें प्रवासी कहना तो शायद उचित नहीं होगा, जो लोग बाहर सरकारी सेवाओं में हैं, उन तक ये समाचार पत्र डाक द्वारा पहुंचता था, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक द्वारा पहुंचता था, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको चलाने के लिए सहयोग किया। और इतना ही नहीं, जो इसके पाठक वर्ग थे, उन पाठकों का हम प्रत्येक वर्ष कालसी के ब्लॉक सभागार में सम्मेलन करते थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आए हो, जिसमें सब तमाम सामाजिक क्षेत्र में काम तो लगभग आप भी आए, बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। तो उसमें 18-17 साल तक लगातार हमने वो पाठक सम्मेलन किया। और मुझे खुशी है प्रेम भाई कि जब उंगलियों पे गिनने वाले जौनसार बावर में 3 या 4 पत्रकार होते थे। हमारे स्वर्गीय नारायण दत्त जोशी जी है, हमारे चंद्राम भाई राजगुरु है जो इस समय प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी है, हमारे भीम सिंह जी जो राजनीति में चले गए, और इसके अलावा शायद एक आध और नाम, मैं माफी चाह रहा हूँ कोई नाम छूट जा रहा हो। आज मैंने एक सूची बनाई और हमने डाक पत्थर में उन पत्रकारों के साथ बैठ, तो 35 पत्रकार है जौनसार बावर में। गजब। हाँ, छोटे से एरिया में, और लगभग 22-23 लोग उस हमारी बैठक में आए। और मुझे खुशी है कि जो अनिल दत्त जी है यहाँ इसमें PIB में वो थे, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान जी थे, कि पत्र आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लोग होंगे तो अच्छा लिखेंगे, यहाँ की संस्कृति लेखन के माध्यम से बाहर आएगी, यहाँ की अच्छाइयाँ बाहर आएगी। जो दूषित किया है बाहर के लोगों ने, उसको अगर ठीक करने का काम है, तो जो मैंने आपको ये 35 लोग बोले हैं, ये एक बड़ी टीम हमारे पास तैयार हुई है। जब आप देंगे लोग, जब आप देंगे, हाँ। ठीक। आज हम छोटी छोटी चीज़ों पे टच करेंगे आपके साथ, और अगर इसमें कमेंट आते हैं तो फिर हम विस्तृत आपसे बात करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहते हैं लोग ना जौनसार में, जो मुझे लोगों ने बोला, मैंने कई बार लोगों को फेसबुक में लिखा कि मैं भारत चौहान के साथ, भारत सिंह चौहान के साथ जो पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो लोगों ने मुझे बोला कि एक सवाल पूछना उनसे कि उनकी पत्नी तो नौकरी करती है, वो अपने आप सब जगह आ जाते हैं, ये क्या जादू है, मतलब वो सब जगह कहीं नहीं छोड़ते, पूरे जौनसार में घूम, क्या बात है ये? ऐसा है कि नहीं, मुझे लोगों ने बताया, ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं चूंकि समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने तो प्रेम भाई आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और मैं तो पुरोला तक भी जाता हूँ, आपके कहने से बहुत दूर तक भी चला जाता हूँ। समाज के क्षेत्र में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ बैठा हुआ था, एक शिक्षा का एक बड़ा ऑफिस चलता है, 2 लोग आए, मैंने उनको जानता था, अभी का उदाहरण है, आधे घंटे पहले का। तो मैंने पूछा कौन से गाँव के हैं, तो एक का अंदर टी-शर्ट पहनी है, बाहर उसके बटन खुले थे, तो मैंने पहले बटन बंद करो, उनका गाँव पूछा, उनके बारे में पूछा, फिर उनको मैं समझाया कि जो ये उम्र है ये घूमने फिरने की है, बहुत सारी गलत आदतें भी इसमें पड़ती है, हमारा काम पढ़ने लिखने का है। तो मैं अधिकांश जहाँ भी मुझे कोई कार्यक्रम दिखते हैं, और जौनसार बावर, कल मैं एक डाक पत्थर में था, तो एक जगह वो ट्रेनिंग चल रही थी, मैं घुस गया अंदर, तो पता चला वहाँ 22 जो टीचर है जौनसार बावर के, उनका कुछ कौशल विकास या उसको लेकर कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, तो पता चला वो सब जानने वाले थे। तो इसके कारण सबसे मिलना जुलना हो जाता है, और शायद जो परिचय का दायरा थोड़ा सा है वो इसी के कारण से है। कहीं कोई जौनसार बावर के मामले में कुछ बातचीत हो रही है और वहाँ हमारा पहुँचना हो जाता है, तो एक अच्छा लगता है। नहीं, ऐसी कोई चीज़, मतलब कोई दुख सुख हो कुछ भी, वो आप छोड़ते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा पूछना ताकि हम भी सीखें, हम भी जाएं। नहीं, वो सब ठीक है, वो समाज में थोड़ा टाइम मिल जाता है। मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी धर्मपत्नी सरकारी सेवाओं में है, तो इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है, और उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। नहीं, संयुक्त परिवार है ना, इसलिए टाइम मिल जाता है, बच्चों को भी और संभालता है। अच्छा, 2 लोग जौनसार के बड़े पॉपुलर हैं। हाँ जी, आप बताएंगे उन 2 लोगों का नाम। वो किसी इस मामले में पॉपुलर है, वो तो राजनीति के क्षेत्र में हमारे 2 लोग बहुत पॉपुलर है। कौन? राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया जानती है उनको, जैसे आप बोलो, जैसे मुन्ना सिंह जी है और प्रीतम सिंह जी है। इनके बारे में कुछ बताइए आप। ये दोनों कैसे पॉपुलर? दरअसल मैंने किसी भी चैनल पे आज तक अपने राजनीति के बारे में भी नहीं बताया, और बहुत ज़्यादा राजनीतिक चर्चा में करता भी नहीं, क्योंकि मैं संघ से रहा हूँ, तो लोगों को दलगत हटा करके। हाँ, नहीं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा है, और जैसा समाज चल रहा है ऐसे ही दोनों लोग भी चल रहे हैं, जैसा समाज चाहता है ऐसे चल रहे हैं। अगर समाज को ठेकेदारी चाहिए, तो ये भी ठेकेदारों को काम देने के लिए तैयार है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी दोनों में, आपको रोक रहा हूँ, कि मैं एक दिन प्रीतम सिंह के पास बैठा था, प्रीतम सिंह जी के पास, वहाँ किसी का फ़ोन आया कि वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन कर दो। उन्होंने सारे काम छोड़ दिए, पहले हॉस्पिटल में फ़ोन किया। उसी के दूसरे दिन मुझे मुन्ना सिंह चौहान के यहाँ जाना पड़ा किसी काम के लिए। मैं बैठा हुआ था वहाँ भी, तब तक एक आदमी आया कि लो साहब इस नंबर पर फ़ोन करो।
उसने नंबर ला लिखे, चौहान जी ने बोला कि नंबर क्या है, कि डॉक्टर का नंबर है, हाँ, बात करो। बात। और तो चौहान जी ने बोला सब चुप हो जाओ भाई, और तुरंत डॉक्टर से फोन कर। अब आप बताओ कि मैं किसको अच्छा मानूं? ये नहीं, वो ठीक, वो दोनों ही है। हाँ। और सुख दुख के बहुत साथी है। और जौनसार का जो राजनीतिक समझ का दृश्य वो बहुत बड़ा है। हाँ। जो राजनीतिक समझ है वो बहुत अच्छी। मुझे एक हमारे नेता है, उन्होंने मुझे बताया कि टीवी में कोई एक न्यूज आ रही थी किस संबंध में भारत सरकार इतना पैसा स्वीकृत करने वाली है, और दूसरे दिन वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन लेकर के आ गया कि जी वो कल एक टीवी में न्यूज आ रही थी, मुझे इसमें मेरा भी कुछ इसमें वो करा दीजिए ताकि मेरा कोई काम हो जाए। तो राजनीतिक रूप से लोगों की इतनी जागरूकता है, कोई भी योजना होगी, वो फसल बीमा है, वो पशुओं का बीमा है, हाँ। तो कोई व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। उसे वो हासिल करना भी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इसीलिए तो योजना है। और रही दोनों नेताओं की बात, अपनी बात सक्षमता से पूरे प्रदेश में रखने वाले हैं। सदन के अंदर जब मुन्ना सिंह और प्रीतम सिंह जी मेरे क्षेत्र के बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बात बोलते हैं। राजनीति का तकाजा और राजनीति दूषित हुई है, उस पर वो समाज ने दूषित की है, और उस पर इन दोनों ने भी उस ओर जाने का एक प्रयास किया है। जैसा लोग चाह रहे थे, ऐसा जैसा आपने कहा कि ऐसे छोटी छोटी बातें, तो वो छोटी छोटी बातें भी करते हैं और बड़े बड़े काम भी अगर करते बाय द फिर दर्शक ये पूछे मुझे कमेंट करके तुमने भारू सिंह चौहान से बात की है, तो वो ये पूछेंगे हम कैसे माने कि वो जौनसार के हैं? तुम्हें क्या जवाब दो? आप अभी दे दो जवाब। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जौनसार के हैं तो ये तो आप पहले बता दिया। मैं तो और अच्छी बात आपकी बात से जोड़ता हूँ। मैं तो न जौनसार का हूँ, मैं स्वयं जौनसार का हूँ। मेरी पत्नी गढ़वाल की है और प्रेम भाई मेरा नाम भारत है। मैं तो भारत का हूँ। नहीं, आपने पहले बता दिया कि वहाँ पे जो जॉइंट फैमिली है, वहाँ के जो सामूहिक रूप से काम करने का जो तरीका है, सभी चीज़ नाम भी जुड़ा हुआ है, उत्सव है, ये सब। मुझे लोग कोई बोलते हैं कि आप जो अच्छा प्रश्न आपने किया, जो आप लोग बोलते हैं कि आप कभी जौनसार से बाहर भी तो आओ, मेरे पास संगठन के कोई दायित्व है तो प्रदेश स्तर के हैं, मैं विधानसभा में रहा तो प्रदेश स्तर का रहा हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ अरे मैं तो जौनसार से बाहर हूँ, उत्तराखंड में भी हूँ, मेरा नाम ही भारत है। क्या बात है, पर है जौनसार से, है जौनसार से, बिल्कुल ठोक बजा के। और आज हमने भारत सिंह चौहान यानी कि भारू सिंह चौहान से बातचीत की है, और इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमने इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे बात की कि अगर आप लोग चाहें तो जौनसार बाबर पर विस्तृत चर्चा हम इनसे कर सकते हैं कि आप वहाँ के इतिहास को जानते हैं, वहाँ की साहित्य संस्कृति को जानते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के घर गांव खेत खलिहान सब लोगों को जानते हैं, लिखते भी हैं उस चीज़ को, उन्होंने खुद स्वयं जा करके उसको जिया भी है। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।